श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और उसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाया और उसे युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणादायक गीता उपदेश कर्म। यहाँ प्रेरणादायक कर्म उपदेश के मुख्य बिंदु और उनके अर्थ को विस्तार से समझाया गया है। निस्वार्थ कर्म का महत्व। गीता के अनुसार असली प्रेरणादायक कर्म वही है जो निस्वार्थता से किया जाए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो आत्मिक उन्नति और समाज की सेवा के उद्देश्य से किया गया हो। इससे व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उन्नत करता है, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हर कर्म का समाज पर प्रभाव। गीता सिखाती है कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा कार्य समाज को प्रेरित करेगा और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। कर्म में समर्पण और ईमानदारी का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। शिक्षक का निस्वार्थ भाव से सिखाना। गीता के अनुसार एक शिक्षक का कार्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार की भावना से उन्हें शिक्षा देना है। यदि शिक्षक बिना किसी लाभ की इच्छा से केवल अपने विद्यार्थियों के विकास की भावना से उन्हें सिखाते हैं, तो यह निस्वार्थ कर्म है और समाज में एक सशक्त नींव तैयार करता है। डॉक्टर का निस्वार्थ सेवा भाव। डॉक्टर का कार्य केवल मरीज का इलाज करना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे इसके लिए क्या लाभ मिलेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी होता है। सच्ची सफलता और संतोष का स्रोत। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन और मान सम्मान में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है, जो निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल और उसकी अनासक्ति। गीता का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य फल नहीं, बल्कि समाज में योगदान और आत्मोन्नति होना चाहिए। फल की अपेक्षा से मुक्त होकर किए गए कर्म ही सच्चे निस्वार्थ कर्म माने जाते हैं। ये सभी बातें और बताते हैं कि किस प्रकार निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। कर्म और उसका फल। निष्काम भाव से कर्म करना। गीता में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुटना, लेकिन परिणामों की अपेक्षा या लालसा से दूर रहना। कर्म ही जीवन का आधार। गीता सिखाती है कि कर्म ही जीवन का मुख्य आधार है और हमें जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन का विकास और समाज की सेवा कर सकता है। गीता के अनुसार कर्म के प्रकार। सत्कर्म, पवित्र कर्म, ऐसे कर्म जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और परोपकार की भावना से किए जाते हैं।
ये कर्म समाज और आत्मिक उन्नति के लिए हितकारी होते हैं। विकर्म गलत कर्म, ऐसे कर्म जो स्वार्थ, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। यह कर्म न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। अकर्म कर्म न करना, कर्म न करना या निष्क्रियता का प्रतीक, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है। गीता के अनुसार निष्क्रियता अपनाना जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है और यह आत्मिक विकास में बाधा डालता है। कर्म और फल का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। फल की अपेक्षा न करने का संदेश। गीता सिखाती है कि फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संदेश हमें जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम केवल कर्म में ध्यान देते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। ये सभी बिंदु गीता के कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना, सत्कर्म को प्राथमिकता देना और परिणामों की चिंता किए बिना कर्म में मन लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। कर्म और भाग्य का संबंध। कर्म और भाग्य का संबंध। गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध गहरा और सीधा है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। गीता सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करवा सकते हैं। भाग्य में परिवर्तन संभव है। गीता के अनुसार किसी का भाग्य स्थिर नहीं होता, यह हमेशा हमारे कर्मों द्वारा प्रभावित होता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि बुरे कर्म से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर्म का प्रभाव तत्काल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। भाग्य के बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। गीता का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। भाग्य की चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। निष्कलंक कर्म के परिणाम। गीता में यह भी बताया गया है कि निष्कलंक और निष्काम कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है और यही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और अच्छे परिणाम देता है।